गणेश जी की ज्योति से सुकून मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है इनके द्वारे उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। और आज इसी कुछ के लिए हम भी यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बहुत ही नया एनवायरनमेंट है और हम मौजूद हैं बड़ौदा हाई स्कूल बगीखाना में आज। और आज जुड़ेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ। फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली वे में जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। तो चलिए जुड़ेंगे यहाँ पर आज मौजूद मेरे साथ कुछ बच्चों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी कि स्कूल में जो प्रतिमा आज इन्होंने यहाँ पर स्थापित की है वो इको फ्रेंडली गणपति हैं। और इनके आसपास जितने भी चीज़ें आप डेकोरेशन की देख रहे हैं ये भी इको फ्रेंडली तरीके से बच्चों की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से बनाई गई हैं। वेस्ट कार्डबोर्ड्स में से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं और बापा के आसपास इन्हें रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यही आज हमारा ऑब्जेक्टिव है आप तक पहुंचने का कि किस तरह हमारे आसपास की ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, सही हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करें और सेलिब्रेशंस का इन्हें भाग बनाएं। तो चलिए मेरे साथ आज कौन जुड़ रहा है उनसे पहले झटपट एक मुलाकात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही हैं फलक पंजाबी। हाय फलक। फलक 9th ग्रेड में पढ़ती हैं। आशी शर्मा। हाय आशी। आशी भी 9th ग्रेड की स्टूडेंट हैं। आशी के साथ बैठे हैं सौम्या परमार। हेलो सौम्या। सौम्या जो है ये भी 9th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। सौम्या के साथ बैठे हैं अंश सोनवने। हाय अंश। अंश 8th ग्रेड में पढ़ते हैं। अंश के साथ बैठे हैं प्रथमेश रामेकर। हेलो प्रथमेश। प्रथमेश भी 8th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। प्रथमेश के साथ है रुद्र रामी। हाय रुद्र। रुद्र भी 8th ग्रेड में पढ़ते हैं। रुद्र के साथ है प्रांजल भट्ट। हाय प्रांजल। प्रांजल भी 8th ग्रेड में पढ़ती हैं। और मेरे साथ बैठी हैं अनुजा पटनकर। अनुजा, थैंक यू फॉर कमिंग। अनुजा भी 8th ग्रेड में पढ़ती हैं। तो बच्चों आपके साथ जुड़कर आज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे टेक अवेज मिलने वाले हैं इस सेशन से। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, हम बहुत सारे एनवायरनमेंट डे के ऊपर हम प्रचार करते हैं कि सेव एनवायरनमेंट, डोंट कट ट्रीज़, नॉइज़ पोल्यूशन मत करिए, वाटर बॉडीज़ ख़राब मत करिए। पर जब इन चीज़ों को जीने का समय आता है, जैसे कि अगर हम अब फेस्टिवल्स की बात करें, गणेशा हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से इको फ्रेंडली आइडल्स को स्थापित करना? हमें इको फ्रेंडली गणपति यूज़ करना चाहिए या स्थापित करना चाहिए क्योंकि उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना वाटर में पॉल्यूशन होता है। एंड हम जब पीओपी के गणपति स्थापित करते हैं एंड उन्हें जब इमर्स करते हैं वाटर में तो काफ़ी पॉल्यूशन होता है एंड वो जल्दी इमर्स भी नहीं होते, मीन्स मेल्ट नहीं होते वाटर में। जैसे आप सबने बताया कि इको फ्रेंडली अगर हम आइडल्स को स्थापना करते हैं हमारे घर में, मंदिर में, तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि पीओपी आइडल्स जो हैं वो पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बताया बच्चों आप सबने। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ऑलरेडी 9th 8th ग्रेड में पढ़ते हैं और आपके घर में बहुत सारा कल्चर ट्रेडिशन फॉलो होता होगा जो हमारे, अगर हम बात करें सनातन धर्म की, अगर हम बात करें हिंदुइज़्म की, तो ये सारी चीज़ें जो आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी के समय में जो चल रहा था ट्रेडिशन, क्या आप उसमें चेंज देखते हैं? अगर देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्यों बदलता जा रहा है और आपके हिसाब से ये सही है या नहीं? मैम जैसे हमारे मीन्स ट्रेडिशन बदल तो नहीं रहा है, पर जो पहले सुपरस्टिशंस होते थे, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, वो चेंज हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म सब सही होते हैं, पर सनातन धर्म है ना, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी आस्था होती है। आपको जो धर्म, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो हम इस कंट्री में जो अपने मर्जी के धर्म फॉलो कर सकते हैं, तो फिर हम एक धर्म की बात तो नहीं कर सकते इधर, तो सेक्युलरिज्म तो है इंडिया में। तो हमारे में चेंज तो नहीं है, पर जो पहले सुपरस्टिशन था वो सिर्फ बदल गया है। जहाँ मैं बात करती हूँ आप फेस्टिवल सेलिब्रेशन की, जैसे अभी हम पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो गणेशा को ढोल नगाड़ों के साथ लाया जाता था,
मराठी लावणी करते थे लोग और उन्हें वेलकम करते थे। बहुत बड़े बड़े ढोल बजते हैं, लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े डीजेस निकलते हैं रोड पर। क्या कहेंगे उस बारे में? पहले हमें ना एकदम मन से अपने गणपति लाते थे। आज के समय में इधर सिर्फ ये कंपटीशन हो गया है कि किसका डीजे कितना बड़ा, किसकी एंट्री कितनी बड़ी, किसका बैकग्राउंड कितना बड़ा और किस में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। वो लोग अपनी आस्था को अब छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ कंपटीशन में लगे कि मांझलपुर के राजा बड़े या मनमोहन के राजा बड़े। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को आस्था में पड़ी ही नहीं है, सब कंपटीशन में ही है इधर। हमको सिर्फ ढोल नगाड़े और आदि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गणपति का इनविटेशन करना चाहिए और ना कि डीजे का उपयोग करना चाहिए। हमको हमारी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और डीजे यूज़ किया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, लोग उससे मर भी सकते हैं। गणपति के इनविटेशन में सिर्फ डीजेस का यूज़ नहीं होता, काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स भी बर्स्ट होते हैं एंड उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड हमें किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम बर्ड्स के लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। काफ़ी लोग सो जाते हैं लेट नाइट पे, तब भी डीजेस बजाते हैं और उनको उठा देते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ईयर प्रॉब्लम्स भी हो जाती है उस वजह से। चलिए ठीक है, अब जुड़ते हैं आप सभी से एक और सवाल के साथ। मेरा सवाल तीसरा आपसे ये है कि इको फ्रेंडली अगर सेलिब्रेट करने हैं फेस्टिवल्स, जैसे कि अभी गणेशा आया है, फिर नवरात्रि आएगी, फिर उसके बाद दिवाली आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, एनवायरनमेंट को सेव करें, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम सबको मिलकर, ताकि हम एकजुट होकर इसके पर काम कर सकें? जैसे आप देख सकते हैं इधर हमारे स्कूल में डेकोरेशंस भी वेस्ट कार्डबोर्ड यूज़ करके किए, ढोल नगाड़ा एंड everything, and they have also used thread and I think there is cotton also, and ऐसे ही हमें इको फ्रेंडली यूज़ करना चाहिए। और गणपति बाप्पा की मूर्ति को भी हमें इको फ्रेंडली लाना चाहिए ताकि वो वाटर बॉडीज़ को भी सेव करे। और दूसरे फेस्टिवल्स में जैसे दिवाली में हमें फायर क्रैकर्स हम बर्स्ट करते हैं, सो वी मस्ट एन्जॉय बट limited, there is some limit so that can protect our environment and we should protect it. मैम जैसे हम अगर इन सबको बोलेंगे कि डीजेस यूज़ नहीं करने के तो कोई मानेगा तो नहीं, पर हम डीजे की जो वॉल्यूम होता है वो कम तो कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक दिन डीजे आया था तो जो पिलर होता है ना, तो उसमें सीमेंट हुआ था, तो सीमेंट भरा हुआ था, तो वो सूखा ही हुआ था, तो वो डीजे के साउंड इतना हाई था कि वो फट गया पूरा। तो समझो कि वो कितना हाई हो सकता है। अगर हमें गणपति वो सब लाने हैं तो हम लाए, लेकिन डीजे और वो सब में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम ढोल और वो बजा के लाएंगे तो हमारे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम डीजे लेके आए तो सबका नॉइज़ पॉल्यूशन होगा और किसी को हार्ट रेट हो ना, जैसे मेरे दादा को हार्ट रेट की प्रॉब्लम थी और इतना तेज़ बज रहा था ना, उनको हार्ट अटैक आया था तब, इसलिए उसकी वजह से फिर हम गणपति में डीजे नहीं ला सकते। और दूसरी फेस्टिवल्स की बात की जाए जैसे दिवाली और उसमें, तो दिवाली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे फायर क्रैकर और बर्स्ट करके। हम ऐसे भी दिए जला के भी दिवाली बना सकते हैं, क्योंकि भगवान को आस्था चाहिए, ना कि वो शोर शराबा। हमको बड़े बड़े गणपति चाहिए तो उनको पीओपी से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हम विसर्जन करने जाएंगे तो नदी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और उधर के जीव जंतु मर जाएंगे। तो और भी एक पॉल्यूशन है कि हम नदी में से फ़िल्टर करके पानी आता है तो वही पानी हम पिएंगे तो हमकी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए हमको पीओपी के गणपति नहीं बनाने चाहिए, या मिट्टी के बनाने चाहिए, या फिर इको फ्रेंडली गणपति बनाने चाहिए। ये बजाकर गणपति बापा को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, तो ये सब मुझे लगता है कि यह सब देखकर गणपति बापा को कितना कष्ट होता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग शास्त्रीय संगीत और वाद्य से अपने गणपति बापा का स्वागत करें। और जैसे गुजराती का है वो गरबा, उससे ढोल नगाड़े से कुछ प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो जैसे आपने यहाँ बात हुई कि बहुत बड़े बड़े गणपति वो सब पीओपी के बनते हैं,
तो जब विसर्जन के वक्त वो विसर्जन करने जाते हैं तब कभी कभार मतलब कुछ समय बाद उनकी मूर्तियाँ वैसी की वैसी मिलती है और फिर लोग उन पे पैर दे के फिर ऐसे चलते हैं। फिर ये तो फिर भगवान का अपमान हुआ। तो बड़े गणपति की जब जहाँ तक हो सके तब तक कम ही इस्तेमाल हो और इको फ्रेंडली या मिट्टी के गणपति ज़्यादा इस्तेमाल हो। अगर हम घर पे इको फ्रेंडली गणपति लाएंगे एंड छोटे मूर्ति लाएंगे गणपति के, तो हम उसे घर में इमर्स कर पाएंगे, ना कि किसी बड़े वाटर बॉडी में करने जाना पड़ेगा और उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, हम उत्तरायण फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं विद फ्लाइंग द काइट्स। तो उसमें हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं काइट को ऊपर ले जाने के लिए, तो वो हमें प्लास्टिक की यूज़ नहीं करना चाहिए एंड जो नॉर्मल जो सालों से चल रहा है वही यूज़ करना चाहिए। और जहाँ तक हम हर बार कहते हैं ना कि चाइनीज़ चीज़ें हमें कम यूज़ करनी है ना, लेकिन फिर भी घूम फिर के हम वो लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी खुद की ब्रांड्स उसके सामने महंगी लगती हैं। तो हमें लगता है सस्ता है तो ले लो, लेकिन सस्ता लेने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि क्या ये हमारे पर्यावरण को साफ़ और सुरक्षित रखेगा, क्या इससे किसी को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो अगर लेते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बाकायदा उसी चीज़ पर हाथ रखेंगे जो हम सबके लिए सेफ़ है, हमारे लिए, इंसानों के लिए, पर्यावरण के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी। बिल्कुल सही इन सभी बच्चों ने बात कही कि जहाँ तक हो सके हमारा पर्यावरण जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये समझना है कि आज हम इस पर्यावरण को जी रहे हैं, लेकिन कल ये पर्यावरण हम हमारे बच्चों को सौंप के जाने वाले हैं। तो हम हमारे बच्चों को क्या सौंप के जाएंगे? पोल्यूशन, वाटर बॉडीज़ में इतनी गंदगी, क्या हम ये सब दे के जाना चाहते हैं अपने बच्चों को? तो ज़रूर ये सारी बातें हमें समझनी ज़रूरी हैं एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ सोसाइटी। क्योंकि ये अगर हमने आज इस चीज़ पर चर्चा नहीं की, अवेयरनेस क्रिएट नहीं की है, तो हमारे बच्चों को सही, सुरक्षित और साफ़ पर्यावरण कभी भी नहीं मिल पाएगा और उनके लिए आने वाली जो ज़िंदगी है वो शायद इतनी खुशनुमा ना हो जितनी आज हमारी है। तो अपने बारे में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन अगर हम आगे आने वाली हमारी जनरेशन के बारे में भी अगर सोचेंगे तो शायद हम उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे। और पर्यावरण अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो हम सब अच्छे से साफ़ सुथरी सांस ले पाएंगे, अच्छा जी पाएंगे। शायद सबके लिए कुछ ना कुछ करने की जो हमारे मन में एक इच्छा है वो भी हम पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो है वो स्वच्छता होगी। इसलिए आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है, बापा आपके घर में हैं या आसपास में हैं, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें कि भगवान को आस्था चाहिए। भगवान जो है वो आपके प्यार के भूखे हैं, ना कि ये सब शोशा के। ये सारी शोशा जो है अच्छी बहुत लगती है, लेकिन ये शोशा ख़त्म होने के बाद, विसर्जन के बाद, जब चीज़ें बहुत ही सुनसान हो जाती हैं और गंदगी दिखती है ना सड़कों पे, तब वो तकलीफ़ हमें ही भोगनी पड़ेगी। इसका हम सभी को ध्यान रखना है। VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद।